बेटा ले चाय। माँ तुम लाई हो चाय बना के? हाँ बेटा। खुशी से बोल दी थी चाय तो हो जाती बना के। कोई बात नहीं बेटा, वो अभी नहीं है, कोई बात, धीरे धीरे सारा काम सीख जाएगी। माँ तुम्हें जरूरत नहीं है सुबह सुबह परेशान होने की, तुम्हारे तो अब आराम करने के दिन हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं बनाऊँ चाहे वो बनाए, कोई बात नहीं, ले तू चाय पी ले। बेटा तू बाजार चला जा, घर का कुछ सामान लिया, ठीक है? और तू फिर ड्यूटी भी जाना है, खाना बनने में बेटा टाइम लगता है। ठीक है माँ, तब तक तुम आराम कर लो। खुशी जाग जाए तो उसे बता देना मुझे 10 बजे ड्यूटी जाना है और अब मैं सामान लेने जा रहा हूँ। उससे कह देना नहा धो के तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैं बोल दूंगी। अब तू देर मत कर, जल्दी चला जा। चाय तो पी लेने दो माँ। ठीक है बेटा, पी ले। बताओ 9 बज गए, अभी तक ये सो के ना उठी। चिंटू को ऑफिस भी जाना है। चलो चिंटू आके उठाएगा इसे। क्या करूँ, नहीं नहीं है, पता नहीं क्या सोचेगी। आ गया बेटा? हाँ माँ, ले लिया है सारा सामान। माँ खुशी दिखाई ना दे रही, उठी ना क्या अब तक 9 बज रहे हैं। बेटा मैं देख के तो आई थी, सो रही थी वो। ऐसा कर, तू ही जाके उठाया उसे, और देखा बेटा प्यार से उठाइयो। तुझे जल्दी गुस्सा आता है, गुस्सा मत करियो। ठीक है माँ, लेकिन अब तक तो उसे उठ जाना चाहिए था। अगर रोज ऐसी करेगी तो मेरी तो होगी नौकरी। देख बेटा, तू ही जाके समझा ले उसे। ठीक है माँ। खुशी, अरे उठो ना यार, और उठकर मेरा लंच तैयार करो। सोने दो ना यार। अरे उठ जाओ, टाइम देख लो कितना हो रहा है। मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? हाँ तो उठ जाना, अपने लिए नाश्ता और मेरे लिए खाना बना दे, लंच पैक कर दे। क्या यार, शादी के बाद भी सब कुछ करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैके में थी मैं अपने। बेड पे चाय तो मिलती थी कम से कम। बुढ़िया, क्या कर रही है तू? ये अपने बेटे को खाना भी नहीं बना के दे सकती? मेरी नींद और खराब करा दी। बेटा ये कैसे बोल रही है तू? हाँ मैं सही बोल रही हूँ। मेरे मैके में मुझे कोई नहीं उठाता, यहाँ के मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। ले ये खाना चिंटू को जाके दे दे, और जब तक तू सो के ना उठी ना, मैंने खाना बना दिया। ये हुई ना बात बुढ़िया। ये लो खाना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। और शाम को किस टाइम तक आओगे? 5 बजे ड्यूटी खत्म होती है, जब भी आऊँगा। और तुम खाना बना लेना। ठीक है, ध्यान से जाना और खाना टाइम से खा लेना। ओके बाय। बाय।
8 बज गए यार, 5 बजे को बोल कर गए थे, अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। कॉल करते हो। हेलो, हाँ खुशी। कहाँ हो अब तक? तुमने तो बोला था 5 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है, 8 बज रहे हैं अभी। खुशी आ तो रहा था, सर ने एक जरूरी काम दे दिया और बोले ये आज ही जमा करना है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तुम खाना खा लो। मैंने तो खा लिया, भूख लग रही थी। तुम कब तक आओगे? मुझे तो अभी 3 घंटे और लगेंगे। ठीक है, मैंने खाना रख दिया है, आकर खा लेना। और हाँ, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, जगाना मत। सुबह भी तुमने बहुत जल्दी जगा दिया था। चलो ठीक है, तुम सो जाओ। बाय। ओके बाय, जल्दी आ जाना। आ गए बेटा? हाँ माँ। बेटा तूने आने में आज इतनी देर कर दी। माँ आज काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए देर हो गई, पर तू अभी तक क्यों नहीं सोई? टाइम देख कितना हो रहा। बेटा जब बच्चा घर से बाहर होता है ना तो माँ को चिंता लगी रहती है, उसे नींद कैसे आ जाएगी। माँ अब तू ये सब छोड़, अब तू मुझे ये बता तूने खाना खाया या नहीं? कैसे खा लेती, तुझे पता है ना तेरे बिना खाती हूँ क्या। माँ खुशी को तो मैंने बताया था कि आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी, उसने नहीं बताया आपको? ना बेटा, बहू ने तो कुछ नहीं बताया मुझे। अब मेरे पास फ़ोन भी नहीं है जो मैं तुझसे फ़ोन करके पूछ लेती। ओहो, वो भूल गई होगी, उसे नींद आ गई होगी। पर अब तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना, अब दोनों साथ में खाना खाते हैं। आ चल। बेटा तुम मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। ठीक है माँ। अरे खुशी, कहाँ हो तुम? मुझे टिफिन दे दो खाने का। ये लो माँ चाय। बेटा उठ गई तुम? हाँ उठ गई, आज तुम चाय पियो और सारा काम मैं कर लूंगी। बड़ी जल्दी उठ गई आज। माँ खुशी, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मेरा टिफिन दे दो। लो खाना। यार खुशी, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरा और मेरी माँ का ख्याल रखती हो। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ जो उसने मुझे तुम जैसी पत्नी दी। अरे वो तो मेरा फर्ज है आपका और माँ का ख्याल रखना। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अच्छा खुशी, बाय। ठीक है बेटा। बाय बाय। ओ बुढ़िया, ये चाय रख। और कितना काम पड़ा है, बर्तन साफ कर, उसके बाद कपड़े भी साफ करने हैं। कैसे बोली तू आज? क्या हो गया तुझे? अपनी सास से ऐसे बात करेगी? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? सुन बुढ़िया, मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत बोल और जाकर अपना काम कर। जो तू ये सब कर रही है ना, ये सब अच्छी बात नहीं है। मुझे चिंटू से बात करनी पड़ेगी। ए बुढ़िया, तुझे क्या लगता है चिंटू तेरी बात का विश्वास करेगा? मेरे लिए पागल है वो, जरा सा ही मुझे कुछ हो जाए तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तेरी बात का क्या विश्वास करेगा? इसी बात का तो गलत फायदा उठा रही है
लेकिन सोच, अगर उसे पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। क्यों पता चलेगा उसे? अगर तूने चिंटू को कुछ भी बताया ना तो सोच मैं तेरा क्या हाल करूंगी। बेटी, ये तू बहुत गलत कर रही है। मेरे साथ गलत हो? ऐसी तो मैं नौबत ही नहीं आने दूंगी। चाची, आ रही हूँ। कमला चाची, कहाँ हो? हाँ, नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा। साक्षी, और कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा। चल आजा, तुम बैठे। अच्छा, अब तो आपको आराम होगा। घर में नई बहू जो आ गई है, सारा काम तो वो करती होगी। मेरी बहू तो बहुत सोहनी है, सुबह जल्दी उठ जाती है, घर का सारा काम कर लेती है। बस मुझे तो ये कहती है, माँ तू आराम कर, घर का सारा काम तो मैं खुद कर लूँगी। चलो ठीक है। चाचा के खत्म होने के बाद आपको कितना दुख हुआ था, और अब तो चैन से कट रही है। क्या बताऊँ चाची, मेरी भाभी तो दोपहर में उठती है और भैया काम पे चले जाते हैं। सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है। अरे हाँ साक्षी, तेरी भाभी तो पढ़ी लिखी है ना। पढ़ी लिखी का क्या फ़ायदा जब घर को लेके ना चले? वो अपने मायके में पड़ी रहती है। अब आप ही बताओ, ऐसी बहू को क्या फ़ायदा? साक्षी, जमाने को देख के ना हमारी बहू बहुत बढ़िया है। हाँ चाची, हर किसी की ऐसी किस्मत कहाँ होती है। अरे हाँ साक्षी, अपनी भाभी को तू ये समझा दे, ये कब तक चलेगा? क्या समझाऊं जब कोई सुनता ही नहीं। उसके माँ बाप ने पता नहीं उसे क्या समझाया है। अरे साक्षी, आजकल की बहू को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं इनके माँ बाप क्या सिखा के भेजे हैं। जैसी ऊपर वाले की मर्जी चाची। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे घर का काम भी करना है, क्योंकि भाभी तो मेरी सो रही होगी। मुझे तो तुम्हारा हाल चाल पूछना आई थी बस। ठीक है चाची, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। कैसा जमाना आ गया, बता बेचारी कितनी परेशान है ये। कमला, अरे बहन कमला। अरे कहाँ है? भैया नमस्ते। नमस्ते लाली, ठीक है? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। अचानक कैसे आना हुआ? भाई इधर आया था, काम था यहाँ पे ऑफिस का, तो सोचा लाली से मिलता चलूं। चलो भैया, ये तो आपने अच्छा करा। चलो अंदर। चलो लाली बैठ। बैठो भैया। ए लाली, भांजे की शादी में तो आना नहीं हुआ। ये भी इधर जो है ना ऑफिस का एक काम लेकर गया था, तो सोचा लाली से मिल लूंगा और बहू के हाथ की रोटी भी खा लूंगा। भैया ये तो आपने अच्छा किया, वैसे तुम्हें टाइम कहाँ मिलता है आने का? क्या करूं, तुम तो जानती हो बहन, घर में अकेला हूँ, परिवार की जिम्मेदारी भी है और काम भी देखना है। भैया तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अच्छा बहन, ये तो बता, बहू यहीं है या मायके में जा रही, दिखाई ना दे रही? भैया उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, सो रही होगी वो। अच्छा 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 बहन, अब मुझे काम के चक्कर में 2-3 दिन ही रुकना पड़ेगा। शाम को बहू के हाथ का खाना भी खा लूंगा। ठीक है भैया। क्या यार, अभी तक इस बुढ़िया को झेल लिया, इसका भाई और आ गया, नई मुसीबत और आगे, रुकेगा 3-4 दिन। ठीक है भैया, तुम बैठो, मैं चाय लाऊं। हाँ चलिए। लो भैया चाय पी। हाँ बैठ बहू। अच्छा ये बताओ, चिंटू क्या कर रहा है आजकल? भैया बस वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। भैया किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ज़्यादा मुझे पता नहीं। अच्छा, नौकरी कर रहा प्राइवेट है? हाँ भैया प्राइवेट ही कर रहा है तो। तेरी भी सेवा पानी को दी है? हाँ भैया मेरी भी सेवा पानी कर रहे हैं, और बहू भी मेरी बहुत अच्छी है। क्या नाम आने मतलब बहू के पास? हाँ हाँ। बहू आने के बाद लड़के बदल जाने, ऐसा ना हो। नहीं भैया, नहीं ऐसा ना। भैया चिंटू भी घर की जिम्मेदारी सारे निभा रहा है, और बहू भी मेरी बहुत अच्छी है। चलो अच्छा है, चिंटू ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली। अरे मामा जी आप। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा चिंटू। आप कब आए? बस बेटा अभी आया। अच्छा, आप बैठो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। अरे अरे यार, ये तो सो रही है। अरे खुशी, खुशी,
तुम्हें पता है मामा जी आए हैं? तुम उनसे मिली? अरे मैं सो गई थी। अरे तो कम से कम ना चाय के लिए तो पूछ लेते। अरे माँ है तो यार। अरे यार माँ तो है। अच्छा तू जा, मामा जी से मिल ले, वो शादी में भी नहीं आए थे। जा रही हूँ। लाली तेरी सेवा पानी तो ठीक होगी ना? हाँ भैया, सेवा पानी बहुत करती है वो नमस्ते मेरी। मामा जी। नमस्ते बहू, आओ। कैसी हो? अच्छी हूँ मामा जी। अच्छा बहू ये बताओ, हमारे नए घर में आकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और मामी को नहीं लाए आप? बेटा मैं अभी अकेला आया हूँ, अगली बार आऊँगा तो मामी को जरूर लेकर आऊँगा। अभी मुझे ऑफिस का है कुछ काम था। आप मम्मी से बातें करो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ठीक है। वो तो तेरी संस्कारी आई है? हाँ भैया, बहुत अच्छी है मेरी। अच्छी है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं दे रही? नहीं भैया, नहीं जैसी आजकल की बहू है। नहीं, मेरी खूब सेवा करती है। ए बुढ़िया, तुझे कितनी बार बोला है अपना काम खुद किया कर और मुझे परेशान मत किया कर। और चाय और नाश्ता बिस्तर पर भिजवा दिया कर। अरे बेटा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू ये सब बोल रही है। अरे मैं भी तो तेरी माँ के समान हूँ। हाँ हाँ पता है, माँ के समान है। माँ तो नहीं है ना? जितना बोलती हूँ ना इतना काम कर, ज्यादा जवान मत चला। और ये काम करने के बाद दूसरा काम भी करना है। अरे चिंटू, अरे और कैसा है भाई तू? मैं गौरव ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसा है? यार शादी की बात तो बिल्कुल भूल ही गया दोस्त। हाँ नहीं, थोड़ा काम ज़्यादा चल रहा है इसलिए बस काम में बिजी रहता हूँ। अच्छा सुनो, आज मैं तुम्हारे घर पे गया था तो देखा तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी माँ को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। अरे नहीं यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? वो तो मेरा और मेरी माँ का पूरा ख्याल रखती है। नहीं यार, वो तेरे सामने सीधा बनने का नाटक करती है। तू एक काम कर, तू एक दिन उसको आजमा के देख, तब तुझे हकीकत का पता चलेगा। अच्छा चल ठीक है, देखता हूँ। चल ठीक है, देखना और अपना ख्याल रखना, ठीक है ठीक भाई? है। खुशी, अरे खुशी बेटा, अरे कुछ खाने का बनाया हो तो मुझे दे जा, भूख लग रही बहुत तेज। लाई, ये बुढ़िया भी ना आजकल बहुत चटोरी हो रही है। नए से नए पकवान चाहिए इसे। मैं खिलाऊंगी पकवान। कल का खाना भी तो बेकार हो रहा है ना, उसे खिलाऊंगी इसे। पता नहीं कहाँ रहेगी। ये लो खाना। बहू, बेटे तो कल का खाना है। खाना है खाओ, अब मैं तुम्हारे लिए पकवान तो बनाऊंगी नहीं। इसे बहुत है तो हमने शादी करके अपने कर्म फोड़ लिए। हमें क्या पता था हमें बासी रोटी खिलाएगी। ऐसी तो अपने जमाने में ना कभी ना खाई। क्या करें, अपने बेटे खुशी के लिए सब करना पड़ रहा है मुझे। क्या करूं मैं? माँ, कैसे गुस्से में बैठी हो? खुशी से कुछ बात हुई है क्या? ना बेटा, मेरी तो कोई बात ना हुई। बेटा भी रोटी लेके गई हो, रोटी खा रही थी मैं। तो ऐसा कर बेटा, खुशी बाजार जाने के लिए कह रही थी, उसे बाजार ले जाइए। माँ, तुझे तो पता इस टाइम मेरा बजट ना है। जो पैसे थे वो सारे खर्च हो गए, तो उसे कैसे बाजार ले जाऊँ? बेटा तू परेशान मत हो, मेरी पेंशन के कुछ पैसे रखे हैं, तू न ले जाइयो और बहू को बाजार घुमा ला। घर में रह रह के बेचारी परेशान हो गई होगी वो। चल ठीक है माँ, मैं खुशी से बात कर लूँगा। ठीक है बेटा, कर ले चले। ठीक। खुशी, क्या बात है? तुम इतने गुस्से में क्यों बैठी हो? क्या बात हुई यार? तुम्हें नहीं पता क्या बात है? सब शादी के बाद इधर उधर घूमने जाते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता कहीं लेकर जाना है या नहीं जाना है? अरे जाएंगे, इस महीने में खर्चा ज्यादा हो गया। मुझे थोड़े बहुत पैसे जोड़ लेने दो, फिर अच्छे से घूमने चलेंगे हम। सब पता है मुझे। तुमने ना मुझे एक नौकरानी बना के रख दिया है, ना कहीं बाहर लेकर जाना, ना कहीं घुमाना। जब देखो काम 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 काम।
हाँ तो क्या हो गया, तू तो समझदार है। जिद करना ठीक नहीं है, अभी थोड़ा घर के हालात बिगड़े हुए हैं। मुझे थोड़ा टाइम दो, जब अपने पास अच्छा पैसा होगा ना तो तुझे घुमाने भी ले चलूँगा। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? शादी के पहले बोलती थी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ किया तुमने अभी तक? अरे बेटा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तुम चुप रहो माँ जी, ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेटा मैं तो पैसे देना आई थी, तुझे बाजार जाना था ना। लाओ, इन पैसों से क्या होगा? ये थोड़े से पैसे हैं, तुम जाओ यहाँ से। यार माँ ने पैसे तो दिए, लेकिन इतने पैसों में होगा क्या? चल कोई बात ना, इन पैसों को रख ले, तू अपने काम में ले लेना, और अगले महीने मेरी सैलरी आएगी तब घूमने चलेंगे दोनों। चलो ठीक है, देखती हूँ। आ गए बेटा तुम? हाँ माँ। और सुना बेटा, आज का दिन कैसा रहा तेरा? हाँ माँ, काम तो ठीक रहा, लेकिन माँ तुम उदास कैसे बैठी हो? उदास क्या बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस घर में चल क्या रहा है। क्या हुआ ऐसा? कुछ नहीं बेटा, टाइम आए पे बता दूँगी। ये क्या बोल रही हो तुम माँ, लेकिन बात क्या है? बात क्या होती? आज तुम्हारी माँ पड़ोसन से बुराई कर रही थी मेरी। मैंने बाद में पूछा भी, आखिर उनमें क्या कमी है जो मेरी बुराई कर रही थी उससे? ना ना बेटा, ये झूठ बोल रही है। झूठ क्यों बोलती मैं? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलने में? और चिंटू तुम ही बताओ, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ तुम्हारी माँ कितनी खरी खोटी सुनाती है। तुम ही बताओ, मैं इनका कितना ख्याल रखती हूँ, और ये है मेरी पड़ोसन से बुराई करती फिरती है। बेटा ये सब झूठ बोल रही है। अरे माँ तू चुप हो जा, इसे एक बार बोलने तो दे। बस बहुत हो गया, अब तक मैं इसलिए चुप थी ताकि इस घर में कलेश ना हो, लेकिन अब बात हद से ज्यादा गुजर चुकी है, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होगा। यार खुशी तू चुप हो जा, रो मत, टेंशन मत ले। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। अब तो खुश? ठीक है। चलो कमरे में चलते हैं। खुशी, हाँ मेरा लंच पैक हो गया? हाँ हो गया। जा रहे हो? हाँ। ठीक है, ठीक है। जल्दी आ जाना शाम को। बाय। ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं पोछा लगा रही हूँ? चप्पल लेकर घुसी जा रही है, सफाई तो कर नहीं सकती और गंदा करने आ गई। अरे बेटा एक गिलास पानी दे दे, मुझे लगे मेरी तबीयत खराब हो रही थी क्या। तुझे दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ? एक गिलास पानी भी नहीं लिया जाता तुझसे, खुद जाकर ले ले। ये बुढ़िया इतना क्यों चिल्ला रही है? ड्रामा अच्छा कर लेती है। चलो देखती हूँ। क्या हुआ तुझे? खाली मुली के ड्रामे कर रही है? उठ!
खुशी, तू ये सब करती है मेरी पीठ पीछे मेरी माँ के साथ? ये ख्याल रखती है तू मेरी माँ का? माँ, आओ माँ, यहाँ बैठो, बैठो माँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? और तुम होती कौन हो मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने वाली? तुम्हें पता है मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला है? मेरे पापा के ना होते हुए भी मेरी माँ ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर तू किसी की इज्जत नहीं कर सकती तो बेइज्जती भी मत किया कर। मेरी माँ से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। और निकल जा मेरे घर से। ये हमारे घर की माँ, मेरा हाथ छोड़ दे, बहुत होगी इसकी नौटंकी। और माँ, तूने भी कुछ नहीं बताया मुझे। माँ जी, इन्हें रोक लो ना। मैं कहाँ जाऊंगी? शादी तो मेरी इसी घर में हुई है ना। बेटा, तुम्हें क्या बताती, अब ये ना समझे, धीरे धीरे समझ जाएगी। माफ कर दो मुझे, गलती हो गई माँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बेटा, इसे माफ कर दे, माफी मांग रही है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। माँ, अब तू मेरा हाथ छोड़। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे, अब बर्दाश्त से बाहर है मेरी। बेटा, तू भी मेरी एक बात सुन लो, अगर ये घर से जाएगी ना तो इस घर में मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। देख ले, तू मेरी माँ को कितना परेशान करती थी, लेकिन तुझे फिर भी इस घर से जाने नहीं दे रही। मेरी माँ ने तुझे बेटी बना के रखा, लेकिन तूने कभी मेरी माँ को माँ नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी और मैं आपको सास नहीं माँ मानूंगी। ना बेटा ना, तो आज से मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। चलो अच्छा हुआ, समय रहते हुए सब ठीक हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। वरना जो है ना, बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। ये ठीक कह रहे हो आप मामा जी। हाँ, ठीक है लाली, ठीक है भैया, तो फिर हम फिर मिलेंगे।